नहीं पकड़ता है? एड्रेस बताओ, मैं पेटीकोट और चूड़ी भेज दूंगी आपको। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, आपको हम 3 सप्ताह का टाइम दे रहा है। 3 सप्ताह 21 डेज का अंदर आप मर्डरर को पकड़िए, नहीं तो आप स्टेप डाउन कीजिए। यू शुड रिजाइन योरसेल्फ फ्रॉम मोरल ग्राउंड। आपको शर्म आना चाहिए। गुंगी रुंगरी नेकर दकर बुसाबु नो तेपा दुन लोकम सुलुंगा ग्योनम सम तेलगक तुके। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, नो पहाड़ तलो अंकर अंकर गुंगी रुंगरी नल ददुंग योके सोनी मिंग बुसाम ना तुम तो बेचता है। उस चक्कर में तुम लोगों को पेपर बेचना है बेचो, नौकरी बेचना है बेचो, इंसान का जान का साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? कहां तक पहुंच रहा है ये सिस्टम? कहां तक जा रहा है? अब यही करना बाकी रह गया है क्या? वर्दी वाला गुंडा, वो हम लोग साउथ मूवीज में देखता है, वर्दी वाला गुंडा, वर्दी वाला मर्डरर। क्या समझ के रखा है इंसान का जिंदगी को, हम लोग का लाइफ को? हम तो दिल्ली से बोला था किस किस को मारना है, आओ सबसे पहले आके मुझे मारो। अभी हम लोग का भैया को, तुम्ही साहब को तुम लोग बहुत इजीली से उठा के ले गए ना। अभी एक एक करके पूरा 15-16 लाख हम लोग को पॉपुलेशन को मारो ना। शुरुआत मुझसे करो। इतना तानाशाही सरकार क्या है ये? सरकार किसने चुनता है? हम लोग पब्लिक का वेलफेयर के लिए चुनता है, पब्लिक का वेलबींग के लिए चुनता है, ना कि पब्लिक का जान लेने के लिए। और वो भी एक ऐसा सिंपल सा ऑफिसर। मेरा तो सीधा सा शॉर्टकट में मेरा सवाल है, अरे उनको अगर वो खुद अगर इसमें इन्वॉल्व होता और वो थोड़ा सा भी गिल्टी होता, उनको सुसाइड करना होता, तो 6 महीना पहले वो क्यों नहीं करता? 6 महीना तक किसके लिए और रुक के बैठना था? इतना नाटकबाजी, इतना ड्रामा, इतना षड्यंत्र, मतलब क्या ये? कौन सा एक फ्लॉप हिंदी फिल्म का स्क्रिप्ट जैसा लिखता है? बच्चा का बर्थडे का दिन में इतना प्यार से बेचारा वो बताया कि मेरा बच्चा का बर्थडे आज नहीं आ पाएगा, केक काटना है। सुनते हुए भी कौन सा ऐसा साला माइका लाल वर्दी वाला गुंडा है जिसको इतना प्यार और इतना लाभ प्यार से छुपा के रखा हुआ है? गवर्नमेंट अगर आप लोग एक्शन नहीं लेगा सोचता है तो हम लोग का हवाले कर दीजिए ना, पब्लिक हम लोग दिखाएगा ना उसको। हाँ क्या है ये? अरुणाचल को क्या समझ के रखा है? तुम लोग का बाप दादा का जागीर समझ के रखा है क्या? जब मर्जी जिसको उठाएगा, जिसको मारेगा, जिसको दबाएगा, जिसको बेचेगा। और जब हम लोग सच्चाई को लेके निकलता है तो बोलता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप है। दिखाओ ना यहाँ। आज सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो, अब अपंग मेरे सामने कुर्सी पे बैठे हुए अपंग साहब आज यहाँ आए हैं। पिताजी आप परम आदरणीय, आप आज यहाँ पे मौका पे आप भी क्लियर कर दीजिएगा, आपने मुझे क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन देके एसी में भेजा था? क्योंकि ज्यादा चर्चा आपका नाम से था मीडिया में। ये गेगुंग अपंग साहब का साजिश है, उसका प्लान किया हो तो कोशिकल एएसी चेयरपर्सन बन के पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके दिए। हम लोग इसी करप्शन को देख देख के तक किया है, ये करप्शन को देख देख के तक किया है, सह के तक किया है। इसीलिए करप्शन का खबर को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कान तक पहुंचाने के लिए हमने अपना जान का भी आहुति लगाकर 2400 किलोमीटर पैदल चलने का हमने फैसला करके चला है। ये सुनने में और बोलने में बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आप लोग अगर डीपली सोचेगा ना, 2400 किलोमीटर चलना है बोल के, नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल जैसा है। बट उस नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाया मैंने। क्या चाहिए हम लोगों को? वी वांट करप्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए हम लोगों को। करप्शन से हम लोग थक चुका है, बर्दाश्त नहीं होता है। और इसी करप्शन को खुले आम जैसे ग्रीन कार्ड मिला जैसा लाइसेंस, मतलब एमएलए क्या जीत गया, मुख्यमंत्री क्या बन गया, सरकार क्या गठन कर लिया, आपको करप्शन करने का खुला लाइसेंस मिल गया है। आप करप्शन करते रहो और कोई ऊपर उठ के बोलना भी नहीं है। कोई सवाल करेगा तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाला बन जाता है, कोई आपको ऑडिट करेगा तो वो क्या बन जाता है, सड़क चाप बन जाता है। अरे मेरा प्रदेश है, मेरा अरुणाचल है, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, मैं यहाँ का टैक्स पेयर हूँ, मुझे सवाल करने का हक है, जिसकी इजाजत मुझे मेरा संविधान देता है। तो मैं अपने संविधान के अंतर्गत रहते हुए मैं सवाल करती रहती हूँ कि आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया, आप इसको यहाँ पर ये सड़क क्यों नहीं बनाए, बिजली कहाँ है, पानी कहाँ है, शिक्षा का कंडीशन इतना खराब क्यों है,
तो जब मैं सवाल करती हूँ तो आई बिकेम द पॉलिटिकल मोटिवेटेड टोकोसीतल प्लांटेड बाय श्रीमान गेगोंग अपंग एंड दिस एंड दैट सो मेनी, और पता नहीं कितने लोग नाम है। हम लोग दिल्ली से भी, मैं वहां जंतर मंतर से पूरा 8 महीना, रामलीला ग्राउंड से भी मैंने क्या बोला था, ये जो अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन का जो ये पेपर सेलिंग इशू है, एक्चुअली हम लोग गलत वर्ड यूज करते हैं, पेपर लीकेज बोलते हैं ना। मिस्टर खांडू हैज करेक्टेड इट सिंस आई थिंक रिसेंटली जब वो वहां गए थे, ताली गए थे, वहां से उन्होंने अपने ऑफिशियल वो एड्रेस में बोला कि इट्स नॉट ए पेपर लीक इशू, इट्स ए पेपर सेलिंग इशू। हम लोग जो थोड़ा हम लोग मैंने जल्दबाजी में हम लोग पेपर लीक बोलता है, तो उसको खांडू साहब ने बहुत प्यार से हम लोगों को करेक्शन कर दिया कि एक्चुअली ये जो ना पेपर लीक में क्या होता है, गलती से इधर उधर मिसप्लेस होके लीक भी हो जाता है ना, वो अनइंटेंशनल होता है। बट पेपर सेलिंग जो होता है वो कंप्लीटली इंटेंशनल होता है और प्री प्लान होता है, एक बिजनेस उसको बनाया जाता है। तो सीएम साहब ने, खांडू साहब ने क्लियर कर दिया कि ये पेपर लीक इशू नहीं है, ये पेपर सेलिंग इशू है। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है, थैंक्स टू द मिस्टर खांडू, कि आपने और स्पष्टीकरण रूप से क्लियर कर दिया कि ये पेपर सेलिंग इशू है। और इसी पेपर सेलर और पेपर बायर और परचेसर का पूरा डिटेल्स हमारा बड़ा भाई ओकाई तुमी गंगकक जी के पास में था। जब तुमी गंगकक जी को मैनिपुलेट करने नहीं सका, आप लोगों का उस सिस्टम में नेक्सस में जब वो मेंबर नहीं बना, उसका पार्ट नहीं बना, तो आपने क्या कर दिया, चलता फिरता लाइव बॉडी को डेड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। और अभी किसको छुपा के, किसको बचा के रखा हुआ है? पब्लिक इतना बुद्धू नहीं है, इतना मासूम नहीं है। हम लोग का पब्लिक पहले बहुत ये था, सीधा साधा था। हाँ, ऐसा बोलने से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोल रहा है तो ये फाइनल होगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर बोल रहा है तो ये फाइनल होगा। क्या कानून है? कानून लॉ एंड ऑर्डर नाम का तो कोई चीज ही नहीं। अरे कानून का रखवाला जो हमारा रक्षक बन सकता है, वही बख्शक बन के बैठा हुआ है, वही हथियारा बन के बैठा हुआ है, तो किसको भरोसा करेगा? पब्लिक इस स्थिति में कहां जाएगा? किसका ऊपर हम लोग भरोसा करके अपना लाइफ को हम लोग सिक्योर फील करेगा? जिस पुलिस वाला को, पुलिस का वर्दी को हम लोग देख करके सोचता था कि चलो कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कम से कम सामने पुलिस है, पुलिस भीड़ देखने से भी हम लोग दौड़ के जाता था। अभी उस पुलिस का वर्दी से सोच करके भी डर लगने लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और उनसे मिलने जाता है तो भैया नेक्स्ट डे डेड बॉडी के रूप में मिलता है। हाँ, तो अरुणाचल को किस ओर लेके जा रहा है ये लोग? अभी क्या हम लोग सबको मराने के बाद में हमारा डेड बॉडी का ऊपर में कुर्सी रख के वो लोग सरकार चलाएगा? राजा तभी होता है जब उसका साथ प्रजा होता है। बिना प्रजा का क्या, मुर्दों के ऊपर में वो क्या राजनीति करेगा? शर्म का बात है। डायनामिक ऑल द टाइम डायनामिक, ये यंग हैंडसम डायनामिक, एकदम सुपर फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली, बहुत ही इलोक्वेंट ये हो। अरे हर स्टेट में पेपर सेलिंग का इशू कुछ स्टेट में देखा है हमने, इंडिया में, राजस्थान में देखा है, कर्नाटका में देखा है, असम में भी देखा है। जहां जब जरूरत से ज्यादा करप्शन बढ़ गया, सरकार हमेशा वो अलर्ट हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है और सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। तो अरुणाचल में ऐसा क्या है जो सरकार बिल्कुल एक्शन नहीं ले सकता है? या तो सरकार खुद इनकॉम्पिटेंट है, या फिर सरकार में रहने वाले लोग ज्यादा ही माना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि पब्लिक को नचा सकता है उंगली में। 6, 7, 8 महीना दिल्ली में रहा, जितना हो सके गला फाड़ फाड़ के मोदी जी का कान में यंग यंग बजने तक चिल्लाया, लेकिन मोदी जी ने कान में रुई ठूस लिया, आंख में पट्टी बांध लिया और उन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि हम इसको सुनेंगे नहीं। इसीलिए वहां से हार कर, हताश, निराश होकर के यहाँ अपना घर हम इसलिए वापस आया है, एंटायर टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, कि वहां हम लोगों को बस चलता तो वहां भी शायद हम लोगों को भी गायब कर सकता था होगा, लेकिन इतना करना शायद जरूरी नहीं समझा होगा। ये बेकार वाला, कम दाम वाला आदमी लोग को इनका खून से हाथ क्यों रंगना है, थोड़ा दामी वाला आदमी को ढूंढ ढूंढ के मारेगा, ऐसा सोचता होगा ये। इसलिए हमारा स्टेट से अच्छा ऑफिसर को चुन चुन के मारने का अभी ये लोग नया एक ये ट्रेंड शुरू किए। तो इसलिए हम लोग यहाँ टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वापस इसलिए आ गया है कि हम लोग को अभी मिल करके, एकता में बहुत ताकत होता है, अनेकता में हम लोग बंटवारा हो जाता है। इसलिए हम जब यहाँ हमारा 11 मार्च को रिसेप्शन प्रोग्राम में कुछ मीडिया भाई बंधु ने खड़ा होकर मुझे पूछा था, नालेन बोई
यार नारायण बोईद को बाद में देखा जाएगा, पहले इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस तो हम लोग पूछे हैं। इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा तो नारायण बोईद तक कब पहुंचेगा बात? तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से होगा? शुरू यहां से होगा, तुमी गंगकक मर्डर केस से। ये होगा हम लोग का इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत। तुमी गंगकक साहब को क्यों मर्डर किया गया, किसने मर्डर किया और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। विद इन नो टाइम GWS, KKWS और जितना एंटायर हम लोग का लाइक माइंडेड सो कॉल्ड सिटीजन, दिस इज नॉट द गालो इशू, ओके, लेट्स नॉट मेक इट कम्युनल, इसको कम्युनल नहीं बनाना, दिस इज एंटायर अरुणाचल इशू। हाँ, ये गालो का इशू नहीं है, ये मेरा इशू है, तोको शीतल का इशू है, अरुणाचल का इशू है, आप सबका, हम लोग सबका एक एक का इशू है। तुमी गंगकक वाज माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर, आई रिस्पेक्ट हिम। उनका परिवार मेरा परिवार है, हम सब एक है। हम अबोतनी का बच्चा है, जितना इवन नॉन अबोतनी अबोतरू का बच्चा, और इसलिए हम लोग सब एकता में सोचना पड़ेगा। आज का देखिए, इसको सिर्फ गालों का अंदर में कॉन्फाइन करके नहीं रखना है, इसलिए आप लोग इनिशिएट कीजिए, जो फ्रंट रनर में है ना, इनिशिएट कीजिए, आप लोग अल्टीमेटम दीजिए। विद इन कितना सप्ताह देगा, 1 सप्ताह देगा ना 2 सप्ताह देगा, सरकार को अल्टीमेटम दीजिए। उस अल्टीमेटम का अंदर में अगर कल्प्रिट को अरेस्ट नहीं करता है, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट अवार्ड नहीं करता है, देन लेट अस शो व्हाट वी कैन डू। दिखाते हैं ना हम क्या कर सकते हैं। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम है तो लोग सरकार में बैठे, हम नहीं तो सरकार भी नहीं होता। अभी ये समय है, बहुत नाजुक वक्त है, इस स्थिति में हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। आपस का हमारा बीच में आपसी भेदभाव को छोड़ना पड़ेगा। किसने क्या बोला, कौन क्या कर रहा है, कौन किसका साथ जा रहा है, ये हम लोग का मूल ट्राइबल नहीं बना है। अभी तो आपस में एक दूसरे को ईगो भी थोड़ा बहुत होता है, जब कुछ अच्छा काम बड़ा काम करने निकलता है तो ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, ये उसका इशू है, ये इसका है, वो बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे जब हम फाइट कर रहा है, सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहा है, ओपन चैलेंज कर रहा है, फिर भी बोलता है तो को शीतल पेमा खांडू को मिलके कितना करोड़ में डीलिंग करके आ गया होगा, क्या बोलेगा? बोलने का जगह ही नहीं। अभी ये भाई के पुरु एन टीम तदक नालो भाई लोग इतना दिन रात तकलीफ करके साल भर यहाँ चिल्ला रहा है पार्क में, हम दिल्ली से देख रहे हैं, पैदल मार रहा है, बोलते तदक नालो और के पुरु बिक्री हो गया, तो बिक्री होने से दोनों अभी यहाँ आना था। अगर बिक्री हुआ है तो कितना में हुआ है, थोड़ा हम लोग को भी बात को साथ में मिलके खाएगा ना। ये जो एक माइंडसेट है ना, मेंटलिटी, ये बहुत खराब है। इसलिए हम लोग अभी ये सब आपसी भेदभाव, छोटा मोटा चुगला चुगली, ये सब हम लोग आपस में नहीं, चलो एक साथ। अरे हमारा भैया तुम्ही साहब को मार के तुम लोग कौन सा सातवां आसमान में बैठेगा? हम लोग छोड़ने वाला नहीं है ना, लगेगा। हम तो डे 1 11 तारीख पहुंचने से 11 तारीख शाम से शुरू करेगा सोचा था, इसलिए भाभी को अपॉइंटमेंट मांगा था, बेटी को फोन किया है तो वो लोग घर में नहीं है, बोला कहीं आओ तो स्टेशन था। फिर उस दिन लकीली आपका KKWS का टीम आप लोग हमारा घर लाल चाय पे आया, हमको मिला, बात किया, बहुत अच्छा लगा। तब भी हम आंसू ही निकल रहा था आँख से, अरे आप लोग लेट हो रहा है क्यों? वी शुड नॉट, थिंग शुड नॉट बी, यू नो, हमको कोई किसी मुद्दा को पॉलिटिकलाइज नहीं करना है। एंड आई हेट पॉलिटिक्स, हमेशा मैं बोलती हूँ आई हेट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट फिट टू बी एज ए पॉलिटिशियन। अगर मैं पॉलिटिशियन फिट होती तो 2 बार इलेक्शन नहीं हारती, क्योंकि मेरा अंदर वो पॉलिटिशियन वाला वो नहीं है। मैं दिल से बात करती हूँ, दिल से जो है सच्चाई सामने से। अगर दुश्मन को मारना भी होगा ना, गला काटने से पहले भी बताएगा तुमको यहाँ से गला काटना है, वहां से पकड़ना है। हम लोग ऐसे बता के लड़ने वाला जाती है, चोरी चुपे वाला नहीं है, सीधा। तो सीधा वार्निंग है, गुंगी रुंगरी नेकर दकर बुसाबु नो तेपा दुन लोकम सुलुंगा ग्योनम सम तेगक तुके ऑनरेबल होम मिनिस्टर नो पहाड़ तलो अंकर गुंगी रुंगरी नल ददुंग योके सोनी मिन पुसम नातुंग तो हम तो दूसरा जैसा शॉर्टकट नहीं बोलेगा। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, आपको हम 3 सप्ताह का टाइम दे रहा है, 3 सप्ताह 21 डेज का अंदर आप मर्डरर को पकड़िए, नहीं तो आप स्टेप डाउन कीजिए। यू शुड रिजाइन योरसेल्फ ऑन मोरल ग्राउंड। आपको शर्म आना चाहिए। होम मिनिस्टर इतना मतलब गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन का रूप में भी आता है, मीडिया में आते हैं, इतना अच्छा बात बोलते हैं। एक मर्डरर आप नहीं पकड़ सकता है? हाँ? छोटा सा तमुल गुमटी में पेप्सी, 1 बोतल बिस्कुट, पार्ले-जी बिस्कुट, 1 पैकेट ये निकालने वाला को भी पकड़ लेता है। तो दिन दहाड़ा जो साजिश रचकर कत्लेआम किया गया, वो कातिल को आप नहीं पकड़ रहे हैं, उल्टा आप उसको श्रेय दे रहे हैं, आप उसको बचा के रख रहे हैं। धिक्कार है आपका होम मिनिस्टर होने पर। अगर आप 3 हफ्ता का अंदर मर्डरर को नहीं पकड़ता है, एड्रेस बताओ, मैं पेटीकोट और चूड़ी बेच दूंगी आपको।